मान लो। एक मोट आता है खस्सी वाला। जल्दी एडजस्ट हो लड़का, ज्यादा मत बैठना। और उधर देख लो गम कबुआ सबको मत बैठा देना उधर। इमरजेंसी के लिए एक रास्ता छोड़ते रहना, एक आध को जरूर बेहोश हो जाती है सब। आगे बढ़े। कौन सी पढ़ा रहे थे जी? केमिस्ट्री बता। केमिस्ट्री में क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताए थे। हाँ चलिए रदरफोर्ड वगैरह के बारे में बताते हैं। सारे हॉल के लड़के जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाओ। हॉल नंबर 5 वाले तुम लोग बाहर मत टहला करो, लोग बाहर मत टहलते रहता है सब। लाइव वाले सब लोग देखिए, आप ध्यान से कल जहां तक बताए थे आज उसके आगे बता देते हैं, ठीक है। आपको आइसोटोन बताए थे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सम न्यूट्रॉनिक। बताइए समभारिक भी बताए थे, भार बराबर समस्थानिक बताए थे, प्रोटॉन बराबर की न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम परमाणु क्रमांक को क्यों नहीं रखते हैं? आवारा है। और ऐसा नहीं कि हम आवारा कर रहे हैं, केमिस्ट्री में उसे आवारा कण कहा ही जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? आवारा कण। समझ में नहीं क्या? चलिए अब आगे समझाते हैं। कल हम संभारिक वगैरह भी बता दिए थे, आप सबको पीडीएफ मिला है 3-3 4-4 पे। अब बताए तो बहुत देखते हैं हम कितना लोग बता सकते हैं। प्रोटॉन का भार बताइए, एब्सोल्यूट भार 1.6725 10 to the power माइनस 27 केजी। तुम लोग आंसर दे रहा है कि धमका रहा है? ऐसा आंसर दिया जाता है। एएमयू में बताइए 1.007 एएमयू। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष 1.6748 10 to the power माइनस। एएमयू में 1.008 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत? तुम छोटू मैट्रिक कब पास किए? इसी साल पास किया। बेचारा इसी साल मैट्रिक पास किया। बहुत अच्छा, मन लगा के पढ़ाई करो। गारंटेड हम तुमको बताते हैं ना, तुम 110% सक्सेस होगा। इसलिए नहीं तो देखो, जितना जल्दी सफलता आपसे समय मांगती है, जितना जल्दी आप समय दे दीजिएगा, आपसे सफलता समय मांगेगा। बस एक चीज से बच के रहना, ऐसे घूमने मत जाना, मैं हरा देगी सब तुमको। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 to the power माइनस। एएमयू में 0.0005 एएमयू। अच्छा सब छोड़िए, एक एएमयू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, इसी से तुलना कर दिया जाता है। न्यूट्रॉन लगभग इतने ही था, थोड़ा सा ज्यादा है, इसके वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा, तो वही हम थोड़ा सा बढ़ा दिए 0.88, और ये और थोड़ा सा था इसे बढ़ा दिए। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना था? ये वैल्यू याद रहिएगा। एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो नहीं आते तो दिमाग काम नहीं करेगा। अब तो पूरा भाग कौन सी लगाइएगा, याद तो बताइए, नहीं तो जाइए, इसमें कोई दिमाग लगने वाला है? एएमयू हम किस पदार्थ से निकालते हैं, कौन से तत्व? अच्छा इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। हो गया जॉब? अरे खुश रहो, खुश रहो। देखो देखो भाई, मिठाई मेरा पहले सब छोड़ो। हाँ बहुत बढ़िया ला, अरे हम खिला देते हैं, तुम लोग टेंशन ना लो। दोनों एक भाई हो लोग ना, कजन, मतलब चाचा का लड़का की, मतलब किस तरह? अच्छा एक ही गांव का एक साथ आया सब पढ़ने, दरोगा में हो गया ये सब डबल।
ना देंगे तुमको एक को दे देते हैं। चलिए बाबू देखो, मन लगा के पढ़ाई किया, आज यहां पर आपका पहुंचना ये आपके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। इस स्टेज पे सब लोग नहीं आ सकते हैं। माँ बाप भी देखेंगे इन लोग को तो काफी खुश होंगे, मन लगा के पढ़ाई किया इन लोग ने। आप भी आगे पढ़ाई कीजिए, आप भी सेटल रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे घर के सबके सामने समस्याएं रही होंगी और इन लोगों के सामने भी कुछ ना कुछ समस्या रहा होगा। इन लोगों ने भी सब चीज से लड़ा, आज आगे बढ़ गए लोग। अब क्या दिक्कत है यहाँ पर? अब आगे इसे लेके आईपीएस, यहाँ डबल स्टार की जगह ट्रिपल स्टार, यहाँ से कोई स्ट्रिप हट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या लग गया? आईपीएस समझ में आ गया? दोनों लेके, ठीक है। मेरा आशीर्वाद एकदम है आप लोग के साथ, ठीक है। खुश रहो, खुश रहिए। बाकी आप लोग को फ्यूचर में कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे ये लोग का सपोर्ट वाला नंबर दे दीजिएगा। आप लोग के लिए एक अलग नंबर है, जितना नौकरी लेके गया ऐसे अलग नंबर है। कोई दिक्कत होगा ऐसे कैसे छोड़ देंगे? नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी। हाँ, LIC है ना, बढ़िया है एकदम। चलिए, बढ़िया टेस्ट है। आज बहुत मिठाई है, दोपहर तक से, सुबह से शाम तक बहुत लड़कों का जॉब हुआ, भी रिजल्ट दिया यहाँ पे। आप लोग भी आइएगा, बस अपने मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इस क्लासरूम से ऐसे ऐसे लड़के गए, मतलब जिनके पास सही से खाने को नहीं था, लेकिन माँ बाप ने कैसे भी कर्जा ले लेके, 2 भाई यहाँ पढ़ने आए थे सब। एक दिन मजदूरी पे एक जाता था, अगले दिन मजदूरी पे दूसरा जाता था। इस तरह से शिफ्ट में चेंज करके मजदूरी करता था सब। और ऐसे ऐसे लड़कों का, दोनों का जॉब हो गया, दोनों का। कितना बेहतरीन है यहाँ पर। और वही थोड़ा सा आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा सा कहा जाता है ना, लम्हों में खता की थी। लम्हा मतलब था छोटा सा, क्षणों में, लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। समझ में गया? एक लम्हा लगेगा, कोई ऐसे मुस्कुराएगा ना बस, और सजा आपको सदियों में मिलेगी गए काम से। सही शहीद। समझ में गया कि नहीं गया? काम खत्म, आपको फिर कोई नहीं बचा सकता है, दुनिया का कोई नहीं। आप बस, हम जंग लगने के बाद लोहा खराब हो ही जाता है, फिर कितनों तो रगड़ते रहिए, कितनों लोहार के पास ले जाके पिटवाते रहिए, खराब हो जाए। 2 चीज से आप बच के रहिएगा, मोबाइल और लाल पीला हरा। बाकी आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। बस 2 चीज। और अगर मोबाइल को ऑन तभी कीजिए जब कोई काम है तब, अदरवाइज में आप इमरजेंसी में प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी के मुसीबत में काम आ जाएंगे। रूम पार्टनर का नंबर दीजिए, घर वालों को कोई इमरजेंसी होगा तो उसको कॉल कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? रूम पार्टनर भी हमारे पास पड़ता है। इसका तो बहुत समस्या है। तो मकान मालिक का नंबर दे दो, कहीं वीडियो मत देखता हो। तू कह देगा कि भाई हमरे सबसे खलिया समझा है। देखो, मकान मालिक का एक एज हो जाता है, लेकिन कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शन से बचना। ये उम्र एक ऐसा है, प्रतिदिन आपको सीखना है, निखरते जाना। और इस उम्र में जो गमाया वो अमृत से पैर धो लेता है अपना। और ऐसे अभागा इंसान को क्या कीजिएगा जो अमृत से पैर धो रहा है? तो मरो ससुराल, जिंदगी भर जाएगा तुम यहाँ कबाड़ के भाव, कोई नहीं पूछने वाला है। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि सबका रिजल्ट हो जाएगा, ये बहुत हार्श रियलिटी है कि मैक्सिमम का रिजल्ट नहीं हो पाता है। समझ में आ गया नहीं क्या? कितने लड़के क्या तैयारी करते हैं, क्या रिजल्ट हो जाता है? नहीं, उन लोग थोड़ा टेम्पोरी मोटिवेशन नहीं, जैसे किसी को देखें ये एक मोटिवेशन है, हमें भी पढ़ना, ये टेम्पोरी मोटिवेशन है। परमानेंट मोटिवेशन जानते हैं क्या है? पढ़ाई को जिस दिन समझ जाएंगे ना, ये परमानेंट मोटिवेशन है। आपको उस पढ़ाई से लगाव हो जाएगा, फिर समझने लगेंगे ससुरा न्यूट्रॉन है क्या, प्रोटॉन है क्या, ऐसे करके आप, तो ये परमानेंट मोटिवेशन होता है। तो अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो ये परमानेंट मोटिवेशन है। अब बाकी ऐसे 2-4 ऐसे देखते रहेंगे, 2-4 को वीडियो, टेम्पोररी मोटिवेशन है। आपको किसकी जरूरत है? परमानेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जाम्पल थे, हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन। इसमें भी ये पूरा मिठाई, उसका भी टेस्ट सही होगा। ये नहीं है तो अच्छा, ये वो कल ही देना था, ये आज देना था। कल बारिश हो गई तो PDF नहीं दिया जा सका। लाइव वालों को ये अपलोड हो सकता है,
चलिए हम आपको देते हैं, कल समझा दिए थे, हम आपसे बस एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछते हैं। देखिए ध्यान से, हम आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 7, ये आपस में क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? समभारी। इतना देर से आंसर दीजिएगा तो काम हो गया। क्या कहलाएगा? समभारी। बताइएगा क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 गया 10, 13 में से 3 गया 10। और भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। ऑक्सीजन 8 -2, देखिए 8 को था -2 मैंने 2 को लेके चला है तो कितना हो गया? 10। नहीं हो गया, केवल प्लस में नहीं माइनस में भी ध्यान देके रहना है। उसी में बस एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। समस्थानिक तो समझते ही है, जिनका स्थान बराबर हो। जैसे देखिए बताइए क्या है? समस्थान। ये भी 1 नंबर पे, ये भी है, ये भी समस्थान है। यहाँ पे भी 1 नंबर पे बैठेगा, ये भी 1 नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे। ये क्या हो जाएंगे? समस्थान। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। कितने समस्थानिक? 3। इसे कहते हैं प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समझ में आ गया? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये सबसे इजी होता है, इसी हाइड्रोजन का हम लोग यूज करते हैं। ड्यूटेरियम इसे भारी जल कहते हैं। ये आ जाएगा तो पानी को क्या कर देगा? भारी कर देगा, वो हम पचा नहीं पाते हैं। और ट्राइटेरियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, जान ले लेता है। क्या करेगा? जान ले लेगा। रेडियो एक्टिव वह पदार्थ होते हैं जिससे निकलने वाली रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है और हमारे डीएनए तक को छेद सकती है, डीएनए बदल देगा। अगर वो रोशनी हमें लग गया, बच गए, अगर बहुत कम मात्रा में लगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन बच गए तो क्या चेंज कर देगा? डीएनए। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी का मूड़िए नहीं रहे, बिना मूड़िए का आएगा। इसे सेकेंड का आंसर। अब जापान में परमाणु बम मारा था ना, तो वही निकला था यूरेनियम से जो प्रदूषक पदार्थ। अभी वहां टेढ़े टाढ़ होता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां पर? जापान। बताइए ये क्या हो गया? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का परमाणु जो बहुत भारी होता है, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का सामान्य परमाणु, प्रोट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव परमाणु, ट्राइटेरियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब ये भारी जल बनाने के काम में आता है, इसलिए इसे भारी कहते हैं। भारी तो ये ज्यादा होता है लेकिन इसे जल नहीं बन पाता है, तो भारी जल बनाने का में ड्यूटेरियम। भारी तो यही होता है सोचा, और रेडियो एक्टिव खतरनाक हो जाते हैं। अब देखिए कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव है कौन सा नहीं है, बड़ी बच्चों वाला चीज है पता करना। जानते हैं कैसे? न्यूट्रॉनों की संख्या जहां 1.5 गुना ज्यादा हुई, प्रोटॉनों से 1.5 गुना से ज्यादा हुआ, वो क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव। बताइए इन सब में प्रोटॉनों की संख्या है 1, प्रोटॉनों की संख्या नहीं समझ में आया? बताइए इसमें ऐसे निकाल देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0। ले 0। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 0 होता है, कौन सा? हाइड्रोजन। 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे। बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 में से 1 गया 1। अब यहां देखते हैं न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 2। ले यही खतरनाक होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.5 गुना या 1.5 गुना से ज्यादा हो जाए तो यहाँ तो 2 गुना है, तो यहाँ शर्त कितना पे? 1.5 गुना पे, और यहाँ कितना हो गया? 2 गुना। तो इसी को कहा जाता है खतरनाक। क्या कहा जाता है? खतरनाक, यानी रेडियो एक्टिव। क्या कहा जाता है? रेडियो। ये जान ले लेगा यहाँ पर। अगर ये ऐसे चुपचाप भी है ना तो इसके अगल बगल में भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो ये जहरीली गैस हवाओं में क्या करता है? छोड़ते रहता है। अल्फा, बीटा, गामा हम देख नहीं सकते हैं। अल्फा बीटा जैसे रेडियो वेव को हम नहीं देख सकते, हमारा मोबाइल देख लेता है। मोबाइल का सिग्नल हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते मोबाइल सिग्नल। वैसे ही इससे निकलने वाले पदार्थों को हम नहीं देख सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो आप रेडियो एक्टिव की पहचान कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1.5 गुना या उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। तो बताइए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में
सबसे खतरनाक समस्थान। हाँ हाँ, ट्राइटेरियम। रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सब? रेडियो एक्टिव अच्छी चीज है, बहुत खतरनाक चीज। दुनिया में सबसे खतरनाक प्रदूषण रेडियो एक्टिव। कौन सा प्रदूषण? हाइड्रोजन के समस्थानिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समस्थानिकों के काफी ज्यादा यूज भी होते हैं सब, कई सारे अलग अलग काम में समस्थानिक काम आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कार्बन 612, ये इसका काम है बस कार्बन बनाने के लिए। काजल में यही मिलेगा, कोयला में यही मिलेगा, टायर में यही मिलेगा, जितना काला चीज जलने के बाद काला बन जाती है यही मिलेगा। लेकिन कार्बन 14 ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसे प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा और ये इतना खतरनाक होता है कि किसी चीज की आयु का पता लगा लेता है। तो कोई हड्डी मिला डायनासोर का, तो पता करना है कितना साल पुराना, तो कार्बन 12 की कार्बन 14? हाँ, कार्बन 14। तो जीवाश्म की आयु कैसे पता चलेगी? आगे बढ़ जाएं। कार्बन 14 समझ में आ रहा है? जीवाश्म की आयु कैसे निकालेंगे? कार्बन 14 से। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब यूरेनियम भी देखिएगा, यूरेनियम 92,234 होता है, आएगा 92,235 होता है, 235। परमाणु बम में भड़का सकते हैं इसको, और इस 92,235 के मदद से हम चट्टानों की आयु निकाल सकते हैं। जो पहले जिंदा था और मर गया तो अब उसे कहेंगे जीवाश्म, यानी जीव का अंश। हल्लो, जो जिंदा ही नहीं था, जैसे पहाड़, उल्का पिंड, चंद्रमा, ये सब की आयु यूरेनियम 235। चंद्रमा की आयु यूरेनियम 235, चट्टानों की आयु यूरेनियम 235। किसी पुराण का हड्डी उड्डी का पता कर, हाँ, सिंधु सभ्यता में जो हड्डियों के अवशेष मिले, पृथ्वी से उल्का पिंड गिरा है, यूरेनियम 235। यूज है कि नहीं है? अलग अलग यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? कभी हो गया? चलिए आइए आइए, बहुत बढ़िया। एकदम खुश है। फोटो खींचना है? अरे तो आप दे दो इनको, खुद से खींच लेगा। दे दो मोबाइल, दे दो, आपका मोबाइल है। आज आप जब जॉब हो जाता है तो हर चीज का फाउंडेशन क्या कर सकते हैं आप? क्रॉस कर सकते हैं। आदमी चलिए बहुत अच्छा, इधर से चलिए, यहाँ पे देखिए, आगे से इसमें से तो आ ही जाता है आप। देखिए वो मन लगा कि और आगे बढ़ते रहिए। ये डबल स्टार से काम नहीं चलेगा, ट्रिपल स्टार। समझ में आ गया कि नहीं? आईपीएस मेहनत करते रहेंगे, कभी थकना नहीं है। वो अलग बात है कि ड्यूटी के टाइम पे इतना ना थका देगा, लेकिन हार नहीं मानना। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम आशीर्वाद है और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मिठाई छूट गया जी। मिठाई तो खा के जाइए, ये तो आपका अधिकार है। ये वाला खिला देते हैं, तो वो खींच लेगा। नहीं नहीं, हम अब पढ़ाने के टाइम पे खा लेंगे ना तो पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। इसी को खिला दीजिए, सूखा है ना ये। ये पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत, ये आप ले पूरा खा गया। बहुत ज्यादा मिठाई होगा आप लोग को। चलिए आप देखते हैं हम लोग, इतना सारा मिठाई अभी बहुत रखा हुआ है जी, देखना जी। चलिए हाँ, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आप लोग सब लोग मन लगा के पढ़ाई करो। जब रिजल्ट आता है ना, हम तो सोचते हैं रिजल्ट किस्त में दे, जैसे आज थोड़ा का दे दे, कल थोड़ा का दे। मिठाइया मेरा खराब हो जाता है। हम सोचते हैं जाके एक बार अरे बांटने का नहीं ना, ऐसे बहुत नाइंसाफ भी हो जाता है। होता है तो एक ही बार सब लेते आता है, अब दिक्कत हो जाता है हमको। चलिए ध्यान से समझते, इस
सब मिठाई केवल हम लोग का है। सब देखते हो पढ़ाते में आदमी को इतना मेहनत से आदमी पढ़ाता है, आप कहीं भी जाइए सफल रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लास्ट जिंदगी के आखिरी सांस तक आप लोग को सीखना है। हम लोग भी हर इंसान सीखता है। और आप लोग अगर लगने लगे कि बहुत ज्यादा सीख गए ना, तो एक बार पढ़िएगा रामायण। रावण जब मृत शैया पे बैठा था ना, राम जी के अपने भाई थे लक्ष्मण जी, कहते जा पढ़ सीख के आ जाओ, जाओ, समझ में कि नहीं। इसलिए शिक्षा आपको अंतिम सांस तक लेना है, समझ में आएगी नहीं क्या। और बहुत सारा थक जाता है सब, जिस दिन थक गए ना उस दिन याद रखिएगा, लाइब्रेरी में लड़का बेचारा सब पूरा दिन दिन भर पढ़ते रहता है यहीं की लाइब्रेरी में। और इतना कंपटीशन टफ हो गया आजकल की, क्या पूछना है। तो पहले सिलेक्शन के लिए मार होता था, अभी एग्जामिनर सोचता है रिजेक्ट कैसे करें। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समस्थानिकों के यूज समझ में आ गया? चट्टान की आयु, हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि सारे तत्वों का हो ही, किसी किसी का होता है, किसी का न। पानी लेते हैं तुम आगे जब जैसे जैसे ये रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे ना, तो ये उसमें टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आयोडीन 131 है, घेंघा के इलाज के लिए आयोडीन 131, घेंघा के लिए आयोडीन 131। समस्थानिकों के अलग अलग यूज होते हैं, आप सब लोग को ये पता होना चाहिए। समस्थानिक पढ़ा दिए, संभारिक पढ़ा दिए, ये सब चीज पढ़ा दिए। अब उसके आगे आप पढ़ाते हैं हम आपको। कक्षा के बारे में बताए थे, बताइए कक्षा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करता है? चक्कर, इलेक्ट्रॉन बाहर जगह। अपनी कक्षा में चक्कर लगाने पे क्या ऊर्जा का ह्रास होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा। लेकिन उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद ही जाएगा। और जब तक ऊर्जा की हानि न कर दे लौट कर नहीं आएगा, लौट कर नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसका फॉर्मूला क्या था? 2n², जहां के क्या ये देखिए, ये KLMN, ये कक्षाओं के क्या होते हैं नाम? KLMN। पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी को N। यानी कक्षा का नामकरण किस में अक्षर से चालू होता? K से। अब ये वैज्ञानिकों का, रसायन वैज्ञानिकों का सम्मेलन बैठा था, जहां ये डिसाइड किया गया कि किससे इसका नंबर स्टार्ट किया जाएगा। अगर वो लोग ABCD से किए रहते तो आज हम आपको क्या पढ़ाते हैं? ABC। वहां से किससे चालू हुआ? KLMN। तो बताइए पहली कक्षा को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को M, KLMN। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? K में कितना? 2, इसमें 8, 18, 32। फॉर्मूला बोलिए 2n, फॉर्मूला 2n², जहां n कक्षा की संख्या और KLM कक्षा का नाम है। पहली कक्षा का नाम K, दूसरी कक्षा L, तीसरा M, चौथा कक्षा। समझ में आ गया? अब कक्षा के बाद होता है उप कक्षा। प्रत्येक कक्षा के अंदर छोटे छोटे उप कक्षाएं होती हैं। क्या होती है? उप कक्षा। कक्षा के अंदर क्या होती है? उप कक्षा। कक्षा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। नहीं तो इसे कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष। ऐसे क्या कहेंगे? सेल। क्या कहेंगे? सेल। क्या कहेंगे? सेल। कक्षा या सेल कहेंगे। बताइए, तो कक्षा तो बता ही दिए हैं, उप कक्षा बताना है ना। क्या बताना है? उप कक्षा। कक्षा तो पीछे ही बता दिए, उप कक्षा। सब सेल या सब ऑर्बिट, सब सेल या सब ऑर्बिट, सब सेल या सब ऑर्बिट। हर एक कक्षा के पास अपनी क्या होती है? उप कक्षा, जिसका नामकरण SPDF से कर। क्या कहते हैं? SPDF। क्या कहते हैं? SPDF। कोई दिक्कत नहीं ना? S में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। S में कितना आ सकते हैं? 2। उप कक्षा का नामकरण SPDF, SPDF। कोई दिक्कत नहीं ना? उप कक्षा का नाम। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो देखिएगा, पहली कक्षा में 2, अब इसमें 4 जोड़िए, कितना हो गया? 6। फिर 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 10। फिर 4 जोड़िए, कितना हो गया? 14। तो उप कक्षा को समझ में आ गया कि नहीं?
क्या उप कक्षा में 2n स्क्वायर पे जाएगा? नहीं। उप कक्षा में 2n स्क्वायर नहीं। इसको अच्छे से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय बहुत मदद करेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे बहुत बोलता है, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। बहुत से लड़के जो आर्ट्स वगैरह का, हम लोग जब 9th में पढ़ते तो नहीं बुझाया था, 10th में जाके समझ में आया। 10th में समझ में आ गया। 10th में जो हम लोग के टीचर थे वो हम लोगों को स्टूडेंट समझते थे, और जो 9th में साइंस के टीचर थे वो हम लोग को वैज्ञानिक समझते थे। ये तो होता ही है, एसपीडीएफ में 2, पी में 6, डी में 4 में हो गई। ये हो गया उप कक्षा समझ। आइंस्टीन के दामाद हैं लोग, जो समझ में आ जाएगा। नहीं ना समझ में आएगा। लेकिन जो 10th में टीचर आए वो हम लोग को विद्यार्थी समझते थे और वो समझाते थे। समझ में गया? और तो हम तो आप लोग को एकदम बकलोल समझ के समझाते हैं। नहीं समझ में आया? हम तो बोलते भी है बकलोल और बकलुलिया, नहीं बोलते हैं? कोई दिक्कत? बकलुलिया चलो। SPDF 2 6 10 14 2 6 10 14। अच्छा, KLM का बताइए तो 2 8 18 32 2 8 18 32। KLMN का फॉर्मूला 2NS और SPDF में +4 2 से स्टार्ट करना है, +4 जाता है। यही एकदम राक्षस ऐसा नाचती है सर। एस का आकार जो होता है वो गोल होता है। एस का आकार कैसा होता है? गोल। अब ये चीज आपके चीज काम का नहीं है, बस आपको ऐसे याद रख। ये माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ना तो अलग डिजाइन। अब जैसे कहीं किसी को फुंसी हो गया, अब उसको माइक्रोस्कोप से बड़का खांची बराबर बना के देखिएगा तो अलग डिजाइन का दिखबे करेगा। यहाँ पे उतना आपको किस काम का चीज है? आपको बस आंसर मार के निकलना है। नहीं समझ में आएगा? गोल घर लगेगा। अब मान के फुंसी हो गया, सही कर रहा है, माइक्रोस्कोप से गोल घर लगेगा। उतना क्या देखना है, चुपचाप देखिए फुंसी हुआ है। समझ रहा है? तुम लोग गम हुआ सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद क्या आता है? पी का जो डिजाइन होता है ये डमरू के समान होता है। कैसा होता है? डमरू। पी का डिजाइन डमरू के समान होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पी के बाद कौन आएगा? डी। पी के बाद कौन आएगा? डी। डी का जो होता है ना डबल डमरू। कैसा डमरू? डबल। समझ में आ गया? ये कौन हो गया? डी। बताइए इसमें कितना सर्किल? 1, इसमें 2, इसमें 4। कितना हो गया? 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें कितना खंड? 1, इसमें 2, इसमें 4। 1 2 3 4। डमरू टाइप का जो दिख रहा, कितने खंड दिख रहे हैं? 4। ये क्वेश्चन पूछता है खुदरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अगर आप फंस जाइएगा ना, दिमाग काम नहीं करता, आपको याद रहना चाहिए, और नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में नहीं लगा, कुछ फॉर्मूला पे फंसता है इंसान, तो अब भैया इस फॉर्मूला पे नहीं लगेगा तो दूसरा से लगाएंगे। ये चीज आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पेश किए होंगे। सचुआ तुम साइन थीटा पे ना लगे, उलाट के कोसेक पे लगाएंगे तुम। कैसे नहीं लगेगा? टेन पे नहीं लगेगा, कॉट पे लगाएंगे। कैसे नहीं जाएगा वहां पर? और ट्रिग्नोमेट्री क्या खासियत? आपको रुकना नहीं है, चलते जाइए चलते जाइए, मंजिल मिलेगी। भले एग्जाम लेट हो जाए, भले एक क्वेश्चन में 2 घंटा लग जाए, लेकिन वो सॉल्व होगा। ऐसा सॉल्व कर ले कोई फायदा की जरूरत नहीं, 2 घंटा में एगो बने, लेकिन वो बनेगा। लेकिन ये सब सवाल में नहीं याद है, नहीं बनेगा। एक खुदरा को सीधे याद रखना है। बताइए एस में कितने डमरू? पी में, डी में, एफ में 5, एफ में 5, एफ में कितना होता है? 5, एफ में 5, तो इधर एफ में कितना होता है? 5। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए एस में, पी में, डी में, एफ में 5। किसी को दिक्कत नहीं ना? ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में अगर डमरू की संख्या पूछेगा बता देंगे ना, लेकिन अगर संख्या पूछेगा तो एस में 2, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। स्ट्रक्चर कहेगा तो एस में कितना डमरू है? पी में 2, एफ में 5, डी में, एस में, एफ में, डी में, पी में।
थोड़ा गलत हो गया तो तुम हम ही को सिखाएगा। कर सर पी बोले हैं कि बी बोले हैं, समझे हमने? अच्छा इसमें बी कहाँ आया है जो हम बोलेंगे? हमरे को सिखाएगा तू? बचपन में हम लोग को टेबल नहीं याद रहता था तो सर के पास जाता 12 बन जा 12 12 2 जा 24 12 अभी याद था सर, भूल गए हमें। 36 हाँ 36 एकदम सही बोला एकदम। 12 4 जा कोशिश करो बाबू कोशिश करो। सर याद किए थे सुबह तो भूल गए, याद करो 40 हाँ हाँ सर 40 48 हाँ 48 अपना सिखाएगा तू। हमको सिखाएगा। क्लास में 40 बच्चों के स्टूडेंट में हम 37वें नंबर पे आते थे। ये सब पैतरा हमारे सामने नहीं चलने वाला है। इस सब में तो हम लोग ये सब तेज विद्यार्थी से होता था, उस सबको नहीं पता रहा था। हमारे सामने उजियाती करता है। आगे बढ़े। खूब क्या समझ में आ गया? हाँ डमरू बोलिए या डम्बल बोलिए, समझ में आ गया? डम्बल समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कितने डंबल बनेंगे? एफ में 5, डी में, एस में, पी में। डंबल यानी डमरू बता सकते हैं? आगे बढ़ जाना। अब एक होता है कक्षक। देखिए कक्षा पढ़ लिए, उप कक्षा। कक्षा तो आप पढ़ लिए अंग्रेजी में ऑर्बिट, इसका नाम क्या था? KLMN, ये तो पढ़ ही लिए। उप कक्षा भी पढ़ लिए, सब ऑर्बिट, ये क्या था? SPDF। दोनों में अंतर, वो कैपिटल ये स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। अब पढ़ते हैं कक्षक। क्या पढ़ते हैं? कक्षक। ऑर्बिटल, कक्षक या ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कक्षक ये अलगे टाइम ये बक्सा होता है, इससे ये बक्सा ऑर्बिटल में बक्सा तिजोरी समझ। कक्षक, कक्षक क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चक्कर लगाते हैं ना तो एक बादल की तरह बना लेते हैं। क्या बोलते हैं? बादल, घना बादल की तरह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाने की वजह से बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक। कक्षक को हम किससे दिखाते हैं? बॉक्स से। किससे दिखाते हैं? बॉक्स। किससे दिखाएंगे? बॉक्स। तो कक्षक को किससे दिखाएंगे? बॉक्स से। कितने? बॉक्स। अब ये बॉक्स एगो बनेगा कि कहीं कहीं ये 3 गो बॉक्स बन जाता है, कहीं कहीं ये कहीं कहीं ये 5 गो बॉक्स बन जाता है, कभी कभी ये 7 गो बॉक्स बन जाता है। तो बक्सा की संख्या SPDF की ठीक आधी होती है। बक्सा की संख्या SPDF की, अभी नहीं समझ में, अभी समझ में आ गया। देखो S में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो 2 का आधा ए। तो S के लिए कै गो बक्सा? S के लिए P में कै गो इलेक्ट्रॉन? 2। तो P के लिए कै गो बक्सा? 3। कितना? 3। तभी ना 3 दूनी 6 होगा, आधा की। D में कितना? 10। 10 का आधा 5। तो कै गो बक्सा? 1 2 3 4 5। नहीं याद हुआ तो टेंशन नहीं लीजिए, समझिए एक बक्सा में 2 गो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एगो का मुंह ऊपर एगो का मुंह नीचे। जैसे हम लोग जूता रखते हैं ना एगो डिब्बा में, एगो का मुंह एने एगो का मुंह एने, देखे और दोनों एंगे रख देंगे तो बक्सा फाड़ देगा। मोबाइल मोबाइल का हमको उतना आइडिया नहीं है, दुकान बोल रहा है। मोबाइल का डाटा में कौन चीज? हम लोग जूते वाला ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? जूता चप्पल हाँ हाँ, जूता में नहीं देखते हैं, एगो का मुंह ऊपर रहता है एगो का मुंह, तभी ना जूता फिट हो जाता है। तो ये बताओ एगो बक्सा में कै गो जूता? 2। हाँ 2। तो इसमें करना कौन सी है? एस के पास कै गो जूता? तो एगो बक्सा में उठ जाएगा। अब पी के पास 6 गो, तो 3 गो बक्सा। डी के पास 10, तो 5 गो। एक पास 14, तो 7 गो। दिमाग कौन सी लगाना है? आधा करो ही करो भाई, जूता लाओ हम बक्सा देख लेंगे। समझ आ गया कि नहीं? नहीं समझ आ गया?
को जूता वो का आधा बक्सा, जोड़ा में ना जूता आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेयर में आता है। बहुत इजी है केमिस्ट्री, तो कोई भी चीज इजी रहता है जब तक आप नहीं समझे, जब समझ जाएंगे खत्म हो जाएगा। मोबाइल के डाटा का सिग्नल, ओहो ये वाला कर रहा था सब। तुम लोग ऐसे, तुम लोग टीचर रहता ना तो लड़का सब दांते काट लेता उसको ऐसे अच्छा समझे कि ऊपर से घसकाएंगे ना तो डाटा ऑन ऑफ वाला सिग्नल हुआ। हम डाटा केबल समझ रहे थे, हमरा बुझाइए नहीं रहता ऊपर से बस घसकाने वाला बोलता है ना समझ में आ जाता। एक हम फोन लिए थे, बाद में हम भाई को दे दिए, उसको नीचवा से घसकाना था, वीवो उस नीचवा से घसकाना। अब एगो में ऊपर से एगो में नीचे से, आदत समझे में नहीं आता। सैमसंग वाले को निकलिए नहीं रहा था उसमें, तो कपड़े में नौटंकी करके रख दिया। बताइए कक्षक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप निकाल सकते हैं गारंटी SPDF। बताइए इसके लिए इलेक्ट्रॉन 2 6 10 हो गया ना? बताइए इसके लिए क्या गो बक्सा, इलेक्ट्रॉन हट गया, इसके लिए क्या गो बक्सा 3, एक बक्सा नहीं हट गया, इसके लिए और टैची लगेगा इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हुंड नामक वैज्ञानिक आएगा, वो डिसिप्लिन सिखाएगा। देखिए हुंड क्या करता है, पहले इसके लिए बताइए, आप लोग बताइए। हाँ ये सब भी केमिस्ट्री समझ जाती है सब। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हुंड नामक विद्वान जो था उसने कहा था कि डिसिप्लिन से काम करो, आप एक ऐसे भरिए तो दूसरा का ऐसे मत भरिए, पहले आप सबको एक गो रख दीजिए, क्या पता कहीं घट जाए तो किसी को 2 गो मिल जाए, किसी को 1 गो नहीं। अब आप 1 गो जोड़ा लगाना चालू कीजिए ऐसे। तो हमको तो पता था कि 7 गो 14 गो जूता है, 7 गो बक्सा हटिए जाएगा, लेकिन हुंड क्या सिखाता है, डिसिप्लिन, कि पहले 1 गो और के बाद जोड़ा लगाना है। समझ में आ गया? पहले एक तो मुड़िया ऊपर करके लगा दीजिए और फिर मुड़िया नीचे करके लगाते रहे। किसका नियम है वो? ऐसा तो वैज्ञानिक हो गया सब नहीं समझ में आ गया? पहले कोई भी चीज को आप पहले कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी सफलता में। अभी जॉब ले लीजिए, आसानी है, वरना 2 साल लेट करिएगा तो एग्जाम और टफ हो जाएगा, कट ऑफ और भाग जाएगा, सिलेबस और टफ हो जाएगा। पता चला नॉर्मलाइजेशन लगा दिया तो ये लगा देगा, दुनिया भर का नंबर हो जाएगा, बहुत झमेला कर देता है ना, इसलिए एग्जाम टफ होते जाते हैं। देख रहे हैं ऐसा तो हुंड वगैरह वैज्ञानिक हो गया सब। उस हिसाब से आप लोग क्या वैज्ञानिक से कम है? आगे बढ़े, कितना सही सिंपल है ये, आगे बढ़ जाना। चलिए अब हम आपसे असल परीक्षा लेते हैं। KLMN ये हो गया क्या जी, कक्षा। आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18 32। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके लिए SPDF लगाते हैं, लगा जाए तो बताइए अगर हमें केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाना है तो S बहुत है, यहाँ 8 गो हटाना तो S और P, 2 गो ले जाएगा S और 6 गो ले जाएगा P। तो बताइए L के लिए SP, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो SPD। देखिए 10 इसमें 6 इसमें, 10 6 16 2 18। नहीं समझ में आया? तो उस हिसाब से इसमें SPDF समझ में गया? 14 और 10 24 6 30 2 32 हो गया। अब आते हैं बक्सा सजाने में। किसमें सजाने में? बक्स। इसको कै गो बक्सा? इसको
इसमें ये वाला तो है ही है, तो एस अपना एगो बक्सा लेगा, साथ ही साथ पी है या अपना 3 गो बक्सा लेकर जाएगा। कितना बक्सा लेगा? 3। उसी हिसाब से एगो बक्सा इसको, 3 गो बक्सा इसको, 5 गो बक्सा इसको, तो छोट छोट बक्सा हटाते हैं। एगो ये किसके लिए? एस आई बक्सवा, ये डी के लिए। अब 7 गो हो गया। इसके लिए क्या गो बक्सा? एस के लिए एगो, पी के लिए 1 2 3 4 5, इसको 7। कितना बक्सा? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं हो गया? कितना सिंपल। अब इसमें नाम रख दीजिए। आई किसके लिए? एस, ये एस, ये पी, ये एस पी डी, ये एस पी डी एफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ डी स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं, तो समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, स्मॉल हो गया, नहीं हुआ? डी को अरे ऐसे खींचिए ही नहीं पाएगा। हाँ आप समझिए ना। आप लोग लगते हैं ठाकुर ने बुझा रहा इसका, हमको सजावट थोड़े करना है। आप लोग समझ गए, यही बहुत हो जाता। नहीं समझ में आया? कक्षा का नाम क्या होता है? KLMN। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18 32। कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला 2n²। उप कक्षा का नाम SPDF। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 10 14। उप कक्षा में भरने के लिए नियम 2 + 4, 2 + 4, यही ना फॉर्मूला था। पहले में क्या भर देना है? 2, अब +4 4 4 4 कर देना, 2 6 10 14। घने बादलों को क्या कहते हैं? कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। ये लड़का ना पूरा कुछ बोलने के लिए मूड बना रहा था। क्या बोलना चाह रहा था? घने बादलों का जो ग्रुप बन जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षक। कक्षक को किससे दिखाते हैं? बक्सा। एक बक्सा में 2 बक्सा में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम किस वैज्ञानिक ने? हुंड ने। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे सीधा चक्कर में, उसके बाद विपरीत चक्कर में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चालू होता है। नहीं पता आप लोगों को? तो ये क्या हो गया? कक्षक। उप कक्षा को किस नाम से? SPDF। एस का आकार में कितने डंबल? पी में, डी में 4, एफ में किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। सिंपल है कि नहीं है? सब बना सकते हैं आप लोग, SPDF बना सकते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं सबसे पहले कक्षा, गया वो बेचारा। इलेक्ट्रॉन, कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद उप कक्षा, उप कक्षा में फिर कुछ ना कुछ क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो उप कक्षा के नीचे लिख देगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कक्षक, ऑर्बिटल। बना गया कि नहीं आ गया? बनाया जाए इसको। अब ठीक लग रहा है? पहले क्या नाम होगा? KLM और M। इलेक्ट्रॉन। n² यहां लिख देते हैं। 2 8 18। ओ L होगा, कुछ लिख देते हैं जी हम यहाँ। उप कक्षा में +4 रूल काम करता है। S
SPDF, SPDF, यानी टोटल यहां ना लिखना पड़ेगा। +4 का नियम काम करता है SP और S दुइये को इलेक्ट्रॉन के लिए S, 8 को के लिए S और P, इसके लिए SPD D और F। S में कितना 2, इसमें जितना भी S आएगा सब में 2 जाएगा। इस P में P अधिकतम 6 ही ले सकता है, 6 से ज्यादा नहीं ले। जैसे 6 से ज्यादा होगा वो किसे दे देगा? D को। D अधिकतम 10, जैसे ज्यादा होगा F अधिकतम। इतने में सब फरिया जाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? टोटल का टोटल इतने में क्या? P में कम, D में कम से कम 1 ले लीजिए, कम से कम तो 1 ले सकते, और ज्यादा से ज्यादा 14। किसमें? D में कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 10, इसमें कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आप कहेंगे 0 लेने के लिए, तो फिर 0 ले रहे हैं तो इसको ला कह रहे हैं, DA में काम हो जाएगा, तो खामा में ले आ रहे कह रहे हैं। अब बारात में किसी को एगो पत्तल रख दिया, कहीं एक को पूरी नहीं देना, तो काय लिए पत्तलवा रखे थे? कम से कम 1, हमारे जैसे आदमी रहेगा ना। हम पूरी के मामले में 17-18, और रोटी रहेगा तो 8, अब पूरी है तो, लेकिन कोई नहीं देख रहा हो तब, कोई देख, देखो तो कहीं जाओ तो 10 आदमी देखने लगता है, तो दुइयों को खा के आदमी वो पेट भर गया, आप जा रहे हो तुमने खाने भी नहीं दिया यार, फिर घरे में जाके खाता। और अगर कोई नहीं देखा तो 18 तो कम से कम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ, कोई देख रहा है तो उसमें कोई 18 को पूरी खाया है, दलिदर है। 18 पूरी में इतनी से आटा में हटेगा, इतनी से आटा, इतना बड़ा साइज के हिसाब से। देखिए, खाने पीने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, बशर्ते थोड़ा ध्यान दे के वहां पर। अगर सामने अभी नहीं कि बेचारा कोई बेचारा, अब सबसे ज्यादा गुस्सा जानते कब लगता है? जब कोनो बारात में जाता है तो हुमच के खा के कहता है खाना ठीक नहीं था। ऐसे मुंह में हाथ डाल के से पेट दाब दाब के निकालवाना चाहिए, निकाल, खाना ठीक नहीं था। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद आपको पढ़ना अफबाऊ का नियम, और ये अफबाऊ का नियम जो समझ में आ गया, हम आपको गारंटी देते हैं चुटकी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे करके पढ़े, वह चुटकियों में ये क्या होगा? निकलेगा। इतना समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? बस आप लोग को संख्या ध्यान रखना है। बकलो भाई तुम शांति से, बस आपको क्या ध्यान रखना है? संख्या। आप कक्षा समझ में आ गया? उप कक्षा बताइए, डंबल की आकृति किस में बनती है? उप कक्षा। गोल आकृति कक्षा, किसकी? कक्षा की। कक्षा की डंबलों की आकृति उप कक्षा। बादल के समान कक्षा, बादल के समान कक्षा, डंबल के समान उप कक्षा, और वृत्ताकार कक्षा। कक्षा को किस नाम से? KLMN, और उप कक्षा को SPDF। S का आकार सिंगल डंबल, P में डबल, D में 4, F में 5। S में इलेक्ट्रॉन कितना? 2, P में 6, D में 10, F में 6। कक्षक का आकार कैसा? बादल के समान पर दिखाते हैं बॉक्स में। बॉक्स में इलेक्ट्रॉनों के भरने का नियम किस वैज्ञानिक ने? किसने? अब इसके आगे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसे अफबाऊ ने दिया था। अब नेक्स्ट कल समझेंगे, मंडे के दिन, ठीक है? गर्ल्स निकलेगी, बाकी आप लोग